अब जो पहला वाला प्रश्न किया था कि हाउ कैन वी बी फ्री फ्रॉम ऑल डिज़ायर्स, अब इसमें हम लोग भगवान श्री कृष्ण के उत्तर को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमको क्या बताते हैं। वो हमारे परम गुरु हैं, परम मित्र हैं, हमारे सुहृद हैं। तो उनसे पूछते हैं। अब वो क्या कहते हैं। उन्होंने गीता में कहा, हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे अर्जुन, मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। ये चारों ही सुकृतिन हैं, चारों ही अच्छे लोग हैं। कौन है 4? तो पहले भगवान कहते हैं आर्त, जो बहुत डिस्ट्रेस रहता है, बहुत दुखी रहता है, बहुत उसके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो उसको तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो वो भगवान के पास जाता है, वो भी सुकृतिन है। दूसरा अर्थार्थी, कि बहुत डिज़ायर्स हैं, आ ही रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे। नॉर्मल है ये तो, सभी जीव इस साइकिल से जाते हैं। तो अर्थार्थी, भगवान ने उनको भी एक्नॉलेज किया। भगवान कहते हैं ये जो अर्थार्थी है, जिनके पास डिज़ायर्स हैं, वो किसके पास जाएंगे? वो भी मेरे पास ही आते हैं। तो ये भी सुकृतिन यानी अच्छे लोग हैं कि आते मेरे पास हैं। अब ये 2 कैटेगरी जो होती है वो थोड़ी मांगने वालों की कैटेगरी है। लेकिन जीव कि जब सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और जीवन में जब कभी तकलीफ नहीं होती है, तब जीव एक तीसरे स्टेज पे जाता है, जहाँ उसके अंदर जिज्ञासाएं उठती हैं, क्वेश्चंस। तो ये तीसरा स्टेज है। तो भगवान कहते हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, वो भी सुकृतिन, वो भी अच्छा है, वो भी मेरे पास ही आता है। प्रश्न होता है उसके अंदर, जानने की इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। तो वो जानने की अभिलाषा भी हो सकती है, ईश्वर कौन है, ईश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, मेरा ईश्वर के साथ क्या संबंध है, मैं क्यों आया संसार में, ये संसार क्यों बनाया गया, ये सारी अभिलाषाएं, सारी जिज्ञासाएं। तो ये जो होते हैं वो तीसरे लेवल के होते हैं। वो उनके अंदर आती है जिनका मन संसार से भर गया होता है, जो ये जान गए होते हैं कि सुख और दुख तो लगा रहने वाला, ऐसा कोई एक दिन नहीं होगा जिस दिन दुख नहीं होगा, और ऐसा कोई एक दिन नहीं है जिस दिन सुख नहीं है। ढूंढने वाले को सुख के क्षण रोज दिखाई देंगे और दुखी रहने वाले को दुख के क्षण ही दिखाई देंगे। सुख में भी लोग, मैंने देखा है संसार के लोग सुख में भी दुख ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाता है उनको। माइंड को ऐसे ट्रेन करके रखा हुआ है। अच्छी चीज़ भी मिलती है ना, कई बार लोग हंसेंगे ना तो हमारे यहाँ सिखाते हैं, अरे ज़्यादा हंसो मत। क्यों भाई, क्यों हंसे? नहीं, बचपन में सिखाते थे, अरे ज़्यादा हंसना मत, क्यों नहीं हंसे भाई? अरे रोना आएगा बाद में। तो होएगा, रोना होएगा तो रोएंगे, हंसना होगा तो हंसेंगे। ये क्या ट्रेनिंग है? दुखी बने रहने की भी एक ट्रेनिंग संसार देती है। लेकिन जो भगवत मार्ग पे चलने लगता है वो जान जाता है कि सुख और दुख ये सीजन के जैसे हैं, ये आने वाले ही हैं, इनसे ऊपर उठना चाहिए। एक दुख का निवारण आज होता है, कभी कभी कोई दुख हमको कई महीनों पकड़ा रहता है, हम उससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, थक रहे हैं, सोचते ये जिस दिन ये प्रॉब्लम हटेगी उसके बाद जाके चैन की नींद आएगी हमको। और देखते हैं जीवन का अनुभव रहा है, जैसे वो प्रॉब्लम जिसके साथ महीनों लड़े, सालों लड़े, वो प्रॉब्लम हटती है, 2 दिन का सुख नहीं होता कि तीसरे दिन कुछ एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा। नेचर है। प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, आपको वो प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि माइंड को आप उससे ऊंचा उठने दे नहीं रहे। जब हम सत्संग करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, डीप में जब जाके अंडरस्टैंड करते हैं, तब ये बातें सब समझ में आती है और मन धीरे धीरे हमारा इन सुख और दुख के साइकिल से, चक्र से, इससे ऊपर उठने लगता है। फिर मटेरियल डिज़ायर्स, बहुत मटेरियल डिज़ायर्स रख लिए, खूब भौतिक इच्छाएं खूब मांगी, और बाद में एक रियलाइजेशन हो जाता है, अंत में जाकर के समझ में आ जाता है कि जितनी इच्छाएं रखी, सब इच्छाओं ने कुछ ने सुख दिया, कुछ ने दुख दिया, कुछ सुख ही दुख के कारण बन गए। तो अब इनमें फंसना नहीं है। तो जब ऐसी जिज्ञासा किसी के अंदर उठती है, वो तीसरे लेवल के भक्त होते हैं, वो भगवान के पास ही जाएंगे कि हे भगवान, आपने हमको बनाया, आपने इस चक्र में हमको फंसाया,
अब आप ही हमें रास्ता बताएं कि सुख और दुख से हम कैसे बाहर निकले। ये जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर इतनी, इससे हम कैसे बाहर निकले। और जब ऐसी जिज्ञासा से वो भगवान के पास जाता है तो भगवान की इस सृष्टि में भगवान के भक्त हर जगह है। भगवान ऐसे जिज्ञासु को कभी ग्रंथ के माध्यम से, कभी संत के माध्यम से, कभी किसी और तरीके से उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, उसको उत्तर दिलाते हैं। और कोई व्यक्ति बहुत, यदि वो भाग्यशाली है तो उसे तो संतों के दर्शन होने लगते हैं, गुरुओं के दर्शन होने लगते हैं, और उनके चरणों में बैठ करके उसे वो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके सारे जिज्ञासाओं के समाधान हो जाते हैं, जो फिर इस सुख दुख के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो होता है ज्ञानी। तो भगवान ने 4 भक्त बताए। आर्त, अर्थार्थी, अर्थ यानी दुखी, अर्थार्थी यानी जिसकी बहुत इच्छाएं हैं, और जिज्ञासु यानी जिसके बहुत क्वेश्चंस हैं, और चौथा जो स्टेज होता है वो होता है ज्ञानी। और भगवान कहते हैं उसमें ज्ञानी के क्या लक्षण है। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम अहम स च मम प्रिय। भगवान कहते हैं इन चारों भक्तों में मुझे ज्ञानी सबसे प्रिय है। देखें इसमें, मुझे वो सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी मुझे प्रेम करने लगता है, मैं उसका प्रिय हूं और वो मेरा प्रिय है। उसे पूरा ज्ञान हो चुका होता है संसार का, उसकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया, और उसको सिर्फ मुझसे प्रेम हो जाता है। और उसकी सारी जिज्ञासाओं का जब समाधान होता है तो वो एकाग्रचित होकर के मेरे भजन में लग जाता है, मेरी सेवा में लग जाता है, और वो संसार का चिंतन नहीं करता, उसके चिंतन में केवल मैं रहता हूं। और ऐसा जो मेरा ज्ञानी भक्त होता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो ये जो प्रश्न था कि हम कामनाओं से उठे कैसे, हम कामनाओं से, जो संसार की कामनाएं अपने अंदर भर के रखी हैं, उस कामना को धीरे धीरे हम सत्संग के माध्यम से, गीता भागवत के माध्यम से उसको हटा करके केवल ईश्वर की कामना, ईश्वर के चिंतन की कामना, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के भजन की कामना, भगवान श्री कृष्ण के सेवा की कामना, अपने चित्त को हम इन कामनाओं से भर लें तो हम संसारी कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे। हमारा मन विषयों में लगा है, संसारी विषयों में लगा है। उस मन को संसार के विषय से हटा करके केवल भगवत विषय में लगा दें, केवल भगवान की चर्चा में लगा दें, सारी कामनाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ईश्वर की कामना से बढ़कर के कोई कामना नहीं है। तो भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं भगवान, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सारे के सारे जो चारों श्रेणी हैं, अब आप ये सोचना कि जो आर्थ है भगवान कहते हैं वो भी अच्छा है, उदार है। जो जिज्ञासु है, जो अर्थार्थी है, वो सारे उदार हैं। और ज्ञानी भी बहुत उदार है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि मैं और वो एक है, वो मेरा अंश है। ज्ञानी ये चीज़ जानता है, और ज्ञानी निश्चित ही फिर मुझे प्राप्त कर लेता है।